आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज का तृतीय दिवस आप और हम सब के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो कि हम सभी इसमें आत्म शुद्धि करते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर आगे बढ़े। हमारे और सिद्धशिला के मध्य का फासला कम हो। हम प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण राग से वैराग्य की ओर और वैराग्य से वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाएं। यही मंगल भावना, यही हमारा सबका पुरुषार्थ। कल हमने गौतम कुमार की सिद्धि की बात सुनी थी और उसमें उन्होंने साधना के बीच में वर्णन आया कि गौतम अणगार ने महामुनि स्कंदक के समान भिक्षु की 12 प्रतिमाएं धारण की। प्रतिमाओं का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जैसे आपके 3 मनोरथ है। कौन से याद है? पहला मनोरथ आरंभ परिग्रह का त्याग करके मैं अल्प करूं, और दूसरा मनोरथ कि मैं प्रवज्या ग्रहण करूं, और तीसरा मनोरथ समाधि को प्राप्त करते हुए पंडित मरण को प्राप्त करूं। ऐसी साधु के 3 मनोरथ है। कौन से? साधु के 3 मनोरथ। पहला, वह दिन धन्य होगा जब दिन में एकाकी विचरण करके, प्रथम मनोरथ है मैं नया नया शास्त्र का ज्ञान सीखूं, और दूसरे मनोरथ में एकाकी विचरण करके मैं प्रतिमाओं को धारण करूं, और तीसरे मनोरथ दोनों का कॉमन है। तीसरा मनोरथ अंतिम समाधि को। तो यहां दूसरे मनोरथ में एकाकी विचरण का मतलब साधना के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं गुरु की हमारी बनी नहीं, हमको विचरण करना है, गुरु आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो अकेले ही निकल पड़े। वो एकाकी विचरण की आज्ञा नहीं है। गुरु से आज्ञा लेकर के केवल साधना के लिए, उत्कृष्ट साधना में आगे बढ़ने के लिए, एकत्व और एकांत की साधना के लिए वो प्रतिमाओं को धारण करता है। अब प्रतिमाओं में वर्णन की एक सीमा है। अब भगवान की साधना करते हुए, अभी ये स्वाध्याय करते हुए समझ में आ रहा है कि प्रतिमाओं में क्या कहा कि पहली प्रतिमा का धारक साधु 1 महीने तक 1 दत्ती अन्न और 1 दत्ती पानी। दत्ती का मतलब है एक धार में जितना आहार दे दिया जाए और जितना पानी दे दिया जाए, उससे ज्यादा नहीं लेगा, उसी में उस दिन उसका चलेगा। अखंड, वो भी खंडित नहीं होनी चाहिए। धारा खंडित हो गई मतलब उस दिन वहीं पे। अब इसको अपनी साधना से घटित करो। यानी खाली आहार के लिए तो प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा क्या है? आहार तो खाली शरीर को संचालन करने के लिए थोड़ा सा लेना है। जो हमारी मन के पीछे भाग करके हम ये भी खा लूं ये भी खा लूं, वो सारी धारा को तोड़ने के लिए एक धारा में जितना लिक्विड मिले और एक धारा में जितना आहार मिले, ऐसा 1 महीने तक रहना। तो बाकी समय में क्या करना? भगवान के समय के साधक है और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। तो वो बाकी समय में एकांत में रह करके एकमात्र जो शुक्ल ध्यान की धारा है उसको अखंड चलाने का पुरुषार्थ करते होंगे।
आपको 10 दिन के शिविर में भेजते हैं, हमको एकांत में बैठ के भगवान कृपा करते, तो क्या कर रहे हैं? आहार वह गौण है, अन्य व्यवस्थाएं सारी गौण है। मुख्य क्या है? आपकी अखंड धारा चले। ऐसी 1 महीने का शिविर एकांत में रह करके एक टाइम आहार लेना, वो भी एक धारा में पानी और एक धारा में आहार में जो मिल गया, और बाकी समय में अपनी अखंड धारा चलाना। कौन से ध्यान की रमेश भाई? शुक्ल ध्यान की। जैसे धारा खंडित हुई तो समझ लेना कि मेरा यहाँ ध्यान टूट गया, मेरा जो मोक्ष मार्ग में आगे का पुरुषार्थ हो रहा था, अगर एक मन का विचार आ गया तो मेरी धारा खंडित हो गई। वो है प्रतिमाधारी। ये नहीं खाली हमने बाह्य क्रिया पूरी कर ली तो हमारी प्रतिमा हो गई, चाहे श्रावक की है चाहे साधु की है। श्रावक और साधु दोनों एक ही साधना के पथिक है, खाली अंतर है तो कितना है? श्रावक को थोड़ा सा आगार दिया घर की परिवार की व्यवस्थाओं के लिए, और साधु को कहीं पर भी आगार नहीं दिया, नो कंप्रोमाइज। केवल एक आयनो मग्गो, एक मार्ग एक लक्ष्य, इधर उधर कहीं झांकना नहीं, इधर देखना नहीं। जितना हम संसार को देखते हैं, जितना हम संसार को सुनते हैं, उतनी हमारी अखंड धारा टूटती है। ये अनुभव का विषय है। प्रत्येक साधक, भगवान फरमाते, कल की देशना में भगवान ने फरमाया कि आंखें बंद करके जब ध्यान में बैठे तो आपको पता चल रहा है कि कितना आपने मिथ्या दर्शन में अपने भीतर में भरा है। जो आपको ध्यान में मन के अंदर दिख रहा है वो सब आपका ही मिथ्या दर्शन शल्य में भरा हुआ सारा का सारा पर चिंतन वो दिख रहा है। अब उस पर चिंतन से हटने के लिए एकांत और एकत्व की साधना है, और वहाँ शुक्ल ध्यान की अखंड धारा चले। तो ऐसा साधु जो समूह में भगवान के समोषण में रहते हुए सब प्रकार की साधना करता है, लेकिन उसमें भी उत्कृष्ट साधना के लिए वो क्या करता है? एकांत में जाकर के प्रतिमाओं को धारण करता है और भगवान से आज्ञा लेकर के प्रतिमाएं धारण करता है। तो स्कंदक के समान उन्होंने 12 भिक्षु प्रतिमाओं को धारण की। पहली में 1 महीने तक, इसी प्रकार दूसरी मासिकी में, तीसरी मासिकी, चौथी मासिकी, 5वीं मासिकी और 6ठ मासिकी, 7वीं मासिकी। पहली प्रतिमा में अन्न पानी का 1-1 दत्ती, दूसरी में 2, तीसरी में 3, यावत क्रमशः 7वीं में 7 दत्ती, 7 दत्ती ही पानी की ली जाती है। 8वीं प्रतिमा का काल अहोरात्रि, यानी 7 महीने तक तो ऐसे साधना करता है अखंड धारा में आगे बढ़ते हुए, है ना। एक से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 ऐसे, और वैसे महीने भी बढ़ते जाते हैं। पहले में 1 महीने, दूसरे में 2 महीने में, तीसरे 3, चौथे में 4, ऐसे 7 महीने तक वैसी चलती है। अब 8वीं प्रतिमा से समय, अब 7 महीने में जब आप परिपक्व हो गए अखंड धारा में, तो 8वें में 24 घंटे में काम करना है। 8वें की कितनी है? अहोरात्रि। 8वीं प्रतिमा काल 7 अहोरात्रि का है, 7 अहोरात्रि, सॉरी। 9वीं प्रतिमा का कालमान भी 7 दिन रात का है। 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा में चौयार उपवास किया जाता है। 8वीं, 9वीं, 10वीं में चौयार उपवास, यानी अब पानी और आहार का चक्र समाप्त। 1 से लेकर 7 तक हो गया। अब 7 दिन तक की जो 7-7 दिन की जो साधना है, इनमें चौयार उपवास किया जाता है। 11वीं प्रतिमा का समय 1 दिन रात का ही है, और चौयार बेला करके आराधना की जाती है। और 12वीं प्रतिमा का समय 1 रात का है, और चौयार तेले में इसकी आराधना की जाती है। यानी जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है, फिर जो लंबाई है वो घट जाती है और उसमें उत्कृष्टता आ जाती है। यानी कि हमारे शुक्ल ध्यान की धारा और हमारे काया का जो ममत्व है, दोनों छूटेगा, और दोनों के साथ ही समाधि आगे, समाधि को आगे की, इसके बाद की साधना कौन सी है? तो संलेखना की है साधना है। तो इस प्रकार इन्होंने 12 प्रतिमाओं का धारण किया। किन्होंने? स्कंदक के समान गौतम अणगार ने। और उन्होंने तप किया। कौन सा तप किया? गुण रत्न तप। गुण रत्न नामक तप 16 महीनों में संपन्न होता है। इस तप के 407 दिन पारना के और 73 दिन होते हैं, पारने के 73 दिन और 407 दिन उपवास के होते हैं। 473, 407 दिन पारना के और 73 दिन होते हैं। और पहले मास में एकांतर उपवास, दूसरे मास में बेले बेले पारना, तीसरे मास में तेले तेले पारना,
इसी प्रकार बढ़ाते हुए 16वें महीने में 16 उपवास करके पारना किया जाता है। यानी उपवास का 1 महीना, फिर बेले का, फिर तेले का, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते लास्ट में 16। इस तप में दिन में उत्कटुक आसन में बैठकर सूर्य से आतापना ली जाती है और रात्रि में वस्त्र रहित वीरासन में बैठकर ध्यान किया जाता है। यानी दिन में उत्कटक आसन में बैठ करके आतापना के साथ ध्यान, और रात्रि में भी आतापना है। वहां पे रात्रि में मौसम ठंडा रहेगा तो अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित होकर के वीरासन में बैठकर ध्यान किया जाता है। ये सारे बाह्य तप है जिससे आपकी काया का क्या करे, ममत्व टूटे कि मैं काया हूँ, मेरे को भूख लगेगी, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे परिचय सहन करूँगा। तो काया का तो मोह तोड़ना है और अंदर से आत्मसिद्धि की साधना में वो लीन रहते हैं। इसीलिए दोनों टाइम ध्यान बताया, दिन में भी ध्यान और रात में भी ध्यान। जैसे मैं कल परसों चर्चा की थी कि स्वाध्याय में हम लोग भेद ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा का चिंतन, स्वाध्याय में चिंतन प्रमुख है और ध्यान में शून्य प्रमुख है। इसलिए ध्यान को भगवान ने बताया 11वां तप, स्वाध्याय को बताया 10वां तप। स्वाध्याय में कहीं न कहीं मन कार्य कर रहा है, लेकिन ध्यान में मन के पार जाना है। ध्यान मन के पार जाने वाली साधना है। जहां तक मन कार्य कर रहा है वहां पर तप नहीं हो रहा है। आप देखो, जो उपवास कर रहे हो, अभी इन दिनों में सब अनशन कर रहे हैं। अनशन और उपवास में क्या अंतर है? हमारे यहाँ उपवास शब्द है ना? तो उपवास का मतलब क्या है? उप यानी समीप, वास करना। जितनी देर आप आत्मा के समीप वास कर रहे हैं, आत्मा में वास कर रहे हैं, वो आपका उपवास हो रहा है। बाकी समय में अनशन चल रहा है। क्या चल रहा है? जहां मन का पोषण हो रहा है वहां पे अनशन चल रहा है। जहां मन के पार जा रहे हो वहां पे आपका ध्यान चल रहा है, वो भी शुक्ल ध्यान। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे हो, खुली आंखों से भी आप उसी स्थिति में जा सकते हो। स्कंदक के समान इन्होंने चिंतन किया। एक दिन रात में बैठे, रात ध्यान कर रहे थे, तो उनके अंदर में चिंतन चला। क्या चिंतन चला? ये चिंतन सुन करके हमने भी चिंतन करना, नहीं खाली सुन करके बैठ जाना। हमने भी चिंतन करना कि एक समय आने पर कैसा चिंतन एक आत्मार्थी साधक का होना चाहिए। इतनी सारी गुणरत्न तप 12 प्रतिमाओं धारण करते हुए उनके मन में एकदा विचार आया, किसी समय रात्रि के पिछले पहर में धर्म जागरणा करते हुए। रात्रि के पिछले पहर में क्या करना? सबने धर्म जागरणा करना, सोए नहीं रहना। रात्रि का पिछला पहर कौन सा है? रात्रि कौन से समय की है? रात्रि का समय सही में है 12 बजे से 3 बजे तक का, जो भगवान ने साधक को विश्राम का समय दिया है ना। पहला पहर स्वाध्याय, दूसरा पहर ध्यान, तीसरे पहर में विश्राम और चौथे पहर में फिर धर्म जागरणा। तो 12 से 3 शरीर ने विश्राम कर दिया। 3 बजे से अमृत बेला शुरू हो जाती है। अमृत बेला मतलब धर्म की बेला। जिस समय अमृत बरसता है, यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उस समय आत्मा का काम करना है। क्यों करना है उस समय? उस समय कहते हैं चौथा आरा होता है। भरत क्षेत्र में भी क्यों होता है चौथा आरा? चौथे आरे का मतलब क्या? जहां पर वातावरण में भी शांति और मन वचन काया भी बिल्कुल सरल। जब नींद से उड़ते हो तो फिर आपको कोई वक्रता, माया, चाल, क्रोध करने की इच्छा होती क्या? उस समय आपका अंतःकरण एकदम शांत और शुद्ध होता है और ऐसा करता है कि बस अब शांति पूर्वक हम बैठ जाएं। तो उस समय आपको साधना करने में क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। रास्ते में मत बैठो, आगे जाओ ऊपर। एक बहन कोई गाइड करो जो आए उनको। पिछले पहर में धर्म जागरणा करते हुए ऐसा। तो तीसरा पहर जो है धर्म जागरणा का समय है। धर्म जागरणा करते समय हम क्या करें? प्रातः काल की अमृत बेला में हम अपने भीतर में प्रवेश करें। उदार तप द्वारा मेरा शरीर शुष्क एवं कृश हो गया है। क्या चिंतन किया? अनेक प्रकार के उदार तप के द्वारा मेरा शरीर कृश हो गया है। मेरा शारीरिक बल भी क्षीण हो गया है। केवल आत्मबल से चलता और खड़ा रहता हूँ। चलते हुए, खड़े होते हुए हड्डियों में कड़कड़ की आवाज आती है। अतः अब मुझ में उत्थान, कर्म, बल, पुरुषाकार, पराक्रम है। तब तक मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल भगवान के समीप जाकर उनको वंदन नमन कर परिउपासना करूं।
उन करके स्वयं ही 5 महारथों का आरोपण करो। अब उनके मन में चिंतन चल रहा, अभी भगवान के पास गए नहीं है। रात्रि की धर्म जागरणा में अंदर में एक संकल्प जागृत हुआ है कि मैं प्रातः काल उठ करके भगवान के चरणों में जाऊं और भगवान की सेवा करते हुए उनके समीप में मैं 5 महाव्रतों का आरोपण कर स्वयं ही पहले से महाव्रत ले रखे हैं। अब अंतिम शुद्धिकरण के लिए पुनः मैं अपने महाव्रतों का आरोहण करूं, साधु साधियों को से क्षमा करूं। अंतिम संथारा लेना है तो क्या विधि है यहाँ पे बता रहे हैं। पहले खुद के मन में ऐसा चिंतन होना चाहिए, आपके भीतर में ये चिंतन धर्म जागरणा के समय जागृत हो जाना चाहिए कि अब मेरा समय निकट है और शरीर की स्थिति ऐसी है, अतः मुझे क्या करना है। थोड़ा सा इनको रास्ता छोड़ो, जो भी आएंगे जाएंगे ना, थोड़ा सिकुड़ के बैठो, उधर वाले भी बहनें, ताकि और आगे से जो भी बहनें आए उनको सीधा उधर सीढ़ियों की तरफ से ऊपर सीढ़ियों में भेजो। यहाँ रास्ते में किसी को मत बिठाना, अभी 10:30 तक कोई न कोई आते रहेंगे। एक बहन इस बात का वॉलेंटियरिंग करे, हमको बोलना ना पड़े बीच में। तब तक मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः काल भगवान के समीप जाकर उनको वंदन नमन करूं, परिवोपासना करूं। ऐसा हमारा चिंतन हो कि अरिहंत प्रभु से कृपा हो जाए, आज्ञा गुरु महाराज से आज्ञा हो जाए, उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा से 5 महाव्रतों का आरंभ। श्रावक है तो क्या करता है, 18 पाकिस्तान का पूर्ण त्याग करता है ना। तो ऐसे साधु भी पूछता है कि मैंने भले महाव्रत ले रखे हैं, आपने पहले भले 12 अनुव्रत ले रखे हैं, लेकिन उस समय पुनः शुद्ध रूप से उनकी जितनी भी दोषों की अशुद्धि हुई है उनकी शुद्धि करके पुनः आरोहण करूं, साधु साधियों से क्षमा करूं। यानी चारों तीर्थों से क्या करना, क्षमा याचना करना। ये विधि है अरिहंत भगवान से वंदना करने के, उनकी आज्ञा लेने की, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने का और पुनः अपने आरोहण लेना और सबसे क्षमा याचना करना। स्तवीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर चढ़कर शिलापट्ट वो प्रतिलेखन करूं। कैसे लेते थे, ऐसे नहीं कि बस डॉक्टर ने बोल दिया अब मृत्यु शैया है संसारा कर लो, नहीं। पहले से इतनी तैयारी करते थे, खुद चल करके शत्रुंजय पर्वत पर जाते थे और वहां पे शिलापट्ट का प्रतिलेखन करके और डाब का संथारा बिछाकर अपनी आत्मा की संलेखना से दोष मुक्त करके, अपनी आत्मा को संलेखना से दोष मुक्त करके। इस लाइन से क्या समझे, संलेखना सम्यक रूप से लेखना, यानी खुद ही खुद को देखना, आत्मा की आलोचना करना, आलोचना के द्वारा, संलेखना के द्वारा खुद को देखना। शरीर को उन्होंने पहले कृश कर लिया है, तभी तो उनके मन में भाव आया कि शरीर कड़कड़ कर रहा है, तपस्या से ऐसा क्षीण हो गया है। अब और किसको कृश करना, जैसे समाधि आए, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भीतर में जो कषाय भरे हुए हैं, जो हमने विभाव में जाके कर्म बंधन किए हैं, उन सब को कृश करने के लिए, कषायों को कृश करने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित है। संलेखना से दोष मुक्त करके आहार पानी का त्याग कर पादोपगमन संथारा करना तथा उसमें स्थिर रहना, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा उनके मन में चिंतन आया। ये भगवती सूत्र में स्कंदक के वर्णन में वर्णन आता है, उसी का संदर्भ दिया है। इसी प्रकार का चिंतन गौतम कुमार ने किया और फिर वो भगवान के पास जाते हैं। संलेहनाय के रूप में पठित संलेखना शब्द का अर्थ है अंतिम समय में किया गया शरीर और कषाय आदि को कृश करने वाला तप। सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा है? एक तो हो गया शरीर को कृश करने के लिए हमने 12 साल से तैयारी की कि इसको उपवास में, एकादशी में, आइमबिल में ऐसा कृश करते 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 30,000 पे पानी पे ले आए और लास्ट में 24,000 पे ले गए। ये तो हो गया शरीर को कृश करना। दूसरा है संलेखना का अर्थ कषाय आदि को कृश करना। तो कषाय को कृश करना और अरिहंत परमात्मा सब सर्वश्रेष्ठ तप किसको कहते हैं? भेद ज्ञान, मिथ्यात्व का त्याग और स्थिरता। कल की देशना में भगवान ने फरमाया, ध्यान से सुना हो तो, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है? कायोत्सर्ग, जीव को जीव में स्थित करना। ये तो शिविर के शब्द ने पेट मार के याद करके रखे। कल की देशना में भगवान फरमाया 11वां तप ध्यान। कैसे? जब आप मन के पीछे गए तो तब से हट गए, मन के पार जाना सबसे सर्वश्रेष्ठ तप है। और ये संलेखना में संसार का त्याग करके मन वचन काया से पार जा करके आत्मा को आत्मा में स्थित करने का एक समय भी मन में न जाए,
वो है कषाय को कृष करने का सर्वश्रेष्ठ तप, जो अभी भगवान आपको शुक्ल ध्यान के, आत्म ध्यान के प्रयोग में करवा रहे हैं। इन 8 दिनों के पर्यूषण में यहाँ जो अवध संग्रीला से लाइव प्रसारण हो रहा है, उसके लिए आप सब लोगों के लिए विशेषता है कि जो शुक्ल ध्यान केवल ध्यान शिविर में ही मिलता है, बाकी नहीं मिलता। लेकिन 8 दिनों के पर्यूषण में आम जनता के लिए पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति आत्मार्थी साधक चाहे कि मुझे ये विधि सीखनी है, तो ये 8 दिन के 8 प्रयोग क्रमशः एक एक करके सीढ़ियां हैं। इन 8 सीढ़ियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ तप को सीख सकते हैं। अभी आपको अठाई करने की तो होड़ पड़ी हुई है, अठाई भी कर लोगे, मास कमन भी कर लोगे, क्योंकि माहौल बना हुआ है, चारों तरफ से साधु संत आपको प्रेरणा दे रहे हैं और इन दिनों में हर एक का मन करता है कि हम तप करें। लेकिन भगवान कह रहे सर्वश्रेष्ठ तप करो, ये तो करो, इसके लिए अंतराय नहीं दे रहे। लेकिन इसके साथ साथ क्या करो, मन का पार जा करके, मन को खाली करके, मन को शून्य में ले जाने का पराक्रम करो। और इसके लिए क्या करो, 8 दिन आपको सब संसार का त्याग क्यों कराया कि नो मोबाइल, नो कंप्यूटर, नो दूसरे व्यापार, ना दूसरे काम धंधे, यानी सब आश्रय से मुक्त होकर के केवल आत्मा को आत्मा में स्थित करने का पुरुषार्थ करना, ये संलेखना के अंतर्गत स्कंदक मुनि की तरह किसने चिंतन किया, गौतम अणगार ने। और यहाँ कौन चिंतन कर रहा है, आप और हम सभी चिंतन कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं कि हम अभी से ही अपने संसार को सीमित करें। कब मौत आएगी कोई बताएगा? चारों तरफ वातावरण कैसा चल रहा है, किस समय कब कहाँ क्या हो जाए और कौन किसका शिकार हो जाए, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। तो वर्तमान क्षण में ही हम मन के पार जाकर के आत्मा में स्थित रहने का पराक्रम करें। और यहाँ पे आता है समाज सियाय, यह पद दिया, इसका अर्थ भी 1 मास की। सिद्धे के रूप में 5 का अंक है, बुद्ध, ये 5 जहाँ लिखा आएगा तो वहाँ समझ लेना, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वाण, सर्व दुख प्रहीन, इन 4 विशेषणों का बोधक है। जो आत्मा कृतकृत्य हो चुकी है वो सिद्ध कहा जाता है। तो आलोक, लोक आलोक समस्त पदार्थों को जो ज्ञाता है वो आत्मा बुद्ध है, और समस्त कर्मों का आत्यंतिक नाश करने वाला आत्मा मुक्त है। कर्मों से उत्पन्न विकारों को सर्वथा नष्ट करने वाला आत्मा परिनिर्वात, और शारीरिक एवं मानसिक सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने वाला है आत्मा सर्व दुख प्रहीन कराता है। गौतम कुमार भी बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वात, सर्व दुख प्रहीन एवं सिद्ध हुए। इसी प्रकार 10 जो कुमार थे उन्होंने भी इसी प्रकार प्राप्त किया। सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहने लगे कि जम्बू, मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतर्गत सूत्र में के प्रथम वर्ग में प्रथम अध्ययन का यह कथन किया है। किस प्रकार गौतम, इसी प्रकार गौतम कुमार ने किया, उसी प्रकार शेष, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपेल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इन 9 अध्ययनों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। सबके पिता महाराज वृष्णि थे, माता धारिणी थी, सब प्रकार का वर्णन एक जैसा है। इस प्रकार 10 अध्ययनों के समुदाय रूप में प्रथम वर्ग का वर्णन किया गया। दूसरा वर्ग, द्वितीय वर्ग का उपक्षेप समझ लेना है। जम्बू श्रवण भगवान महावीर स्वामी अंतर्गत सूत्र के द्वितीय वर्ग में इस प्रकार फरमाते हैं, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी महाराज वृष्णि राज्य करते थे। रानी का नाम धारिणी, 8 पुत्र अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हेमंत कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अभिचंद्र कुमार। जैसे प्रथम वर्ग में गौतम कुमार का वर्णन किया, इसी प्रकार इन 8 अध्ययनों का वर्णन भी समझना चाहिए। यानी इन 8 आत्माओं ने भी उसी प्रकार से साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया। गुण रत्न संवत्सर तप का आराधन किया, 16 वर्ष का संयम पालन करके अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना द्वारा सिद्ध पद प्राप्त हुए। ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत द्वितीय वर्ग में अक्षोभ कुमार आदि राजकुमारों ने त्याग एवं वैराग्य प्रधान जीवन चरित्रों का संकलन किया गया है। प्रथम वर्ग में वर्णित राजकुमार की दीक्षा पर्याय 12 साल की थी, प्रस्तुत वर्ग में वर्णित राजकुमारों की दीक्षा पर्याय 16 वर्षों की थी। तीसरा है अनियस कुमार। तृतीय वर्ग में जीवन चरित्रों का वर्णन करते हुए सूत्रकार भूमिका रूप में कहते हैं, श्रद्धेय जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे, भगवान मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतर्गत के द्वितीय वर्ग में प्रथम किया। आप तीसरे वर्ग के बारे में फरमाइए। तीसरे वर्ग में फरमाते हैं, जम्बू श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के तृतीय वर्ग में 13 अध्ययन बताए। अनियस कुमार, अनंत सेन कुमार, अनहित कुमार, विद्वत कुमार, देव्यश कुमार, शत्रुसेन कुमार, सारण कुमार, गजसु कुमार, समुख कुमार, गुरमुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार, अनादृष्टि कुमार,
ये 13 अध्ययन है, इनमें इन्हीं के नाम वाले राजकुमारों का वर्णन किया गया है। हे भगवान, यदि श्रमण भगवान मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने अंतर्गत सूत्र के 13 अध्ययन फरमाए है, तो भगवान श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर ने अंतर्गत सूत्र के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है। तो हे जम्बू, उस काल उस समय में बद्दिलपुर नाम के नगर था, इसमें ईशान कोण में श्रीवन नामक उद्यान था। उस नगर में महाराज श्वेतशत्रु राज्य किया करते थे। उसी नगर में नाग नामक गाथापति गृहपति निवास किया करते थे। वह महान धनी थे। गृहपति की सुलसा नाम की एक भार्या थी। सुलसा अत्यंत सुकोमल और रूपई थी। गाहा वही गाथापति का अर्थ क्या है? गाथापति, गृहपति और परिवार का प्रमुख। जहां भी ऐसा शब्द आए तो इनमें से जैसा जहां जो योग्य होगा वो समझना। गाथापति धनाढ़। नाग गाथापति कैसा था? धनी था, तेजस्वी था, विस्तृत और विपुल भवनों की शैयाओं, आसनों, यानों और वाहनों वाला था। सोना, चांदी आदि धन की बहुलता से युक्त था। अधमणों यानी ऋण लेने वालों को अनेक प्रकार का ब्याज पर रुपया देता था। उनके भोजन करने में अनंतर भी बहुत सा जो धन बच जाता। घर में दास, दासी, पुरुष, गाय, भैंस, बकरी, पशु थे। बहुत से भी पराभव को प्राप्त नहीं होता था। जनता में सम्मान्य था। सुलसा शारीरिक दृष्टि से परम सुंदरी थी। आचार विचार की दृष्टि से सती साध्वी सुशीला नारी थी। बद्दिलपुर के नारी जगत में उसका सर्वोत्कृष्ट आदरपद स्थान था। विद्याध्ययन और पाणी ग्रहण। उस नाग गाथापति के पुत्र सुलसा भार्या का आत्मज अन्यस कुमार उनका बेटा, अति कोमल रूपवान, धात्री, दूध पिलाने वाली 5 धाय माताओं के द्वारा वह परिरक्षित हुआ। उसका परिरक्षित था। उसका अगला जीवन दृढ़ प्रतीक की भांति समझ लेना चाहिए। वह गिरी गुफा के उत्पन्न होने वाली चंपक लता के समान संवर्धित हो रहा था। अन्यस कुमार जब कुछ अधिक 8 वर्ष का हो गया, तब माता पिता ने विद्या ग्रहण करने में उसको कलाचार्य के पास छोड़ा। बच्चों की पढ़ाई का समय 8 साल होता है। माताएं अपनी सुविधा के लिए उसको 2 साल में भेज देती है। 8 साल तक बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? स्कूल में खाली उसको व्याकरण सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? स्कूल में शब्द, लैंग्वेज, भाषाएं सिखाई जाती है। लेकिन जितना भी ज्ञान है वो माता पिता के माध्यम से घर में रह करके बच्चा सारे संस्कार उन 8 वर्षों में ले सकता है। आगे बताया, कुमार विद्या पढ़ने के अंतर था। बाल भाव को छोड़कर जब अन्यस कुमार भोगों को भोगने में समर्थ हो गया, तब माता पिता ने उसके अनुरूप 32 कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में विवाह कर दिया। गाथापति नाग और सेठानी सुलसा का परिचय पिछले सूत्र में देखकर उन सूत्रकार ने पुत्र अन्यस कुमार का वर्णन करते हैं। यह बालक क्षीरदात्री यानी 5 देश की 5 धाय माताएं रखते थे, ताकि बच्चा घर में ही 5 देश की भाषा सीख लेता था। जैसे आप देखते हो बच्चे आपके घर में होते हैं, वो आपके भाषा नहीं, शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन आपके भाव पकड़ लेते हैं। आप एक किसी जानवर के पास जाओ, वो आपकी भाषा नहीं बोलता, लेकिन आपके भाव पकड़ लेता है। उसको पता चल जाता है कि अगर ये रोटी देगा तो उसके पीछे चल पड़ेगा दूध मिलाते हुए। उसको लगेगा ये डंडा मारेगा तो वो भौंकने लग जाएगा, है ना। तो वो भाव पकड़ रहा है। और मुख्यता या शब्द की नहीं है, मुख्यता किसकी है? भाव की है। तो बच्चा घर में रहते हुए 5 धाय माताएं उसको अलग अलग कार्य देती है। वो कार्य तो एक निमित्त है, पर अलग अलग तरीके से 5 प्रकार देश की 5 बोलियां उसको सिखा देती थी। शरीर को विभूषित करने वाली अलग, देखो, दूध पिलाने वाली अलग, क्षीरदात्री, स्नान कराने वाली मंडन दात्री, ये शरीर को विभूषित करने वाली क्रीड़ादात्री, खेल को खिलाने वाली, और अंक दात्री गोद में रखने वाली। इन 5 दाई माताओं के द्वारा लालित पालित होने लगा। पर्वत की गुफा में उत्पन्न होने वाले चंपक वृक्ष के समान बिना किसी विघ्न बाधा के स्वतः ही बढ़ने लगा। अन्यस कुमार अब 8 वर्ष की कुछ अधिक आयु का हो गया, तब उसके विद्यानाथ कलाचार्य के पास भेज दिया गया। विद्या अध्ययन करते समय 72 कलाएं, नानाविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वहाँ खाली स्कूल पास करने वाली सर्टिफिकेट वाली विद्या नहीं सिखाते थे जो आप अभी बच्चों को करा रहे। 72 प्रकार की विद्याएं, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए 64 प्रकार की कलाएं, ये सब गुरुकुल में सिखाई जाती थी। वर्तमान में वो सारी की सारी क्या हो रही है? लुप्त होती जा रही है। खाली 98%, 99% नंबर कैसे लाना है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल फिर पुनः वापस चेंज हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन नियम होने से वो आपको वापस घूम करके 72 कलाएं किस जमाने की है? भगवान ऋषभदेव के समय से आ रही है, बदल बदल करके अलग अलग रूप ले रही है। माता पिता ने उसके अनुरूप, और फिर जब वो कला से युक्त हो गया, तब माता पिता ने उसके अनुरूप अर्थात शरीर, अवस्था, रूप, लावण्य, विद्या, विनय और शील आदि गुणों से युक्त 32 कुलीन कन्याओं के साथ एक दिन में उसका विवाह कर दिया।
अब यहाँ पर विशेष रूप से बताया है कि विवाह करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था की सूचना यहाँ पे शास्त्रकार दे रहे हैं कि यदि विशेषताओं का संसूचक है इन पदों के अनुसार कन्या में जिन बातों की समानता होनी चाहिए उन बातों की ओर संकेत दिया। वर और कन्या में शरीर की त्वचा समान हो, यानी रंग रूप की दृष्टि से, अवस्था समान हो, उम्र की दृष्टि से, लावण्य कांति समान हो, उसका अंतरंग और बहिरंग रूप, और रूप आकृति समान हो, यौवन समान हो, विद्यादि गुण समान हो और कुल समान हो। देखो आप कई बार देखते हो कुल की समानता नहीं होती है तो कितनी बाद में जाकर के प्रॉब्लम होती है। बहुत गरीब घर की बेटी को बहुत ऊंचे में दे दी तो वहां सेट नहीं होती, बहुत ऊंचे वाले को गरीब में दे दी तो वहां सेट नहीं होती। तो उन सब चीजों का अगर ध्यान रखा जाता है तो आगे लंबे समय तक उनकी परिवार की व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलती है। यदि वर और कन्या उक्त समानताएं हो तो दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रह सकता है, दोनों में परस्पर प्रेम का संवर्धन हो सकता है और दोनों अभ्युदय के मार्ग पर सुखपूर्वक चल सकते हैं। इसी कारण लौकिक व्यवहार में अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह दुख के उत्पादक और समान विवाह सुख के साधक माने गए हैं। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। विद्यारंभ का समय 8 वर्ष से कुछ अधिक होना चाहिए। इस अवस्था में विद्योपार्जन करने का विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक विकास में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। इससे कम आयु में विद्या आरंभ कर दी जाने पर बालक के मन और शरीर पर अधिक बोझ पड़ने से उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति में बाधा पड़ सकती है। ये तो अभी हमारे समय में भी हम देखते हैं, हम जब छोटे थे तो 6 साल के पहले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, है ना। तो 8 साल तो ये भगवान के समय की बात चल रही है, आज से 2600 साल पहले की। उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, इतना बड़ा परिवार रहता था, बच्चा 8 साल का घर में कब बड़ा हो गया पता भी नहीं चलता था। तो इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति, अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने लोग कैसे कम से कम सुविधाओं में कैसे आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक आपस में मैत्री प्रेम से रहते हैं। अभी हम 2 और 2 4 में भी दिक्कत आ रही है, एक दूसरे माता पिता 2 और पति पत्नी 2, है ना। उन दोनों को भी साथ रहने में बड़ी कठिनाई आ रही। कहाँ 25-30 आराम से रहते थे और कब सबके काम आनंद से होते थे। समूह परिवार की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी और वही वापस समूह परिवार आएगा। कि 25 साल 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, एकल जगह जगह जाकर के लोगों ने इसका फल देख लिया, तो आने वाली पीढ़ी वापस समूह परिवार की आएगी। और समूह परिवार में आपको हर प्रकार से सहयोग मिलता है, धर्म ध्यान से लेकर के परिवार में। अब एक पति पत्नी दोनों अकेले रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं और जब वो परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे को इधर उधर घूमते फिरते। कहाँ घूमते फिरते हैं? क्लबों में, मॉल में, नशे पतों में, और सारी समाज में कहीं जाते नहीं हैं। समाज के साथ रहने को लिए क्यों कहते हैं कि भाई जब समाज में जाओगे, पर्व के दिनों में आपस में मिलोगे, बैठोगे, सोसाइटी में तुम्हें भी संस्कार मिलेंगे और तुम्हारी कोई गलत आदत हुई है तो वहाँ तुम वापस ठिकाने पे आ जाओगे। लेकिन वहाँ ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे जहाँ कभी समाज, क्योंकि जॉब पे बच्चा रहता है 20-20 साल तक और कभी समाज में जाता नहीं, आता नहीं, अकेले रहते हैं, फिर यहाँ आकर के वो सेट ही नहीं हो पाता। तो शुरू से जॉब करना कोई जरूरी नहीं है, माता पिता के धंधे बंद करके और खाली जो हाँ पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अपने साथ में रखो। माता पिता को चाहिए कि वही नहीं कि हम दोनों अकेले सुखी रहेंगे, साथ में रहोगे तो जब तुम्हें लगेगा कि मुझे संयम ग्रहण करना है, अंतिम समय मेरा निकट आ रहा है, मेरे को निवृत्त होना है, पर अब पत्नी को किसके साथ सौंपूं? बेटा बहू तो साथ रहते नहीं, तो अकेले कहाँ छोड़े जाएंगे। 32 कन्याओं को छोड़ करके वो दीक्षा ले रहे। क्यों छोड़ रहे 32 कन्याओं को? ये 32 समूह में अपने आप टाइम पास करती रहेगी, है ना। अब यार सासू बहू भी टाइम पास नहीं कर पा रही है। अब 10-10 बच्चे घर में होते थे तो कब एक दूसरे को उसी को पढ़ाते, उसी को खिला, वही धात्रियां बन जाती, वही खिला देती, वही पढ़ा देती। अब उसको कभी टेंशन है कि आपको अभी आप में किसी का भाव बन जाए दीक्षा लेने का, तो हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़ेगा, वाइफ हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी। क्यों? ये हम अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। तुम उसकी जिम्मेदारी के लिए जीवन लिए कि अपनी आत्मा की जिम्मेदारी के लिए लिए? भगवान कहते हैं पहला कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य। जब जिस दिन वैराग्य आ जाए उस दिन छोड़ के निकल जाओ, पीछे मत देखो, मुड़ के मत देखो। उनका उदय कर्म उनके साथ है। जो जीव तुम्हारे साथ जुड़ा है वो कर्म से जुड़ा है और तुम्हारे से अलग होने के बाद भी उसका कर्म उसके साथ चल रहा है। अगर तुम उसके बारे में सोचते रहे तो पंख के समान कीचड़ में उतरते जाओगे। थोड़ा बहुत वैराग्य चढ़ा है वो भी रात भर में उतर जाएगा। जम्बू कुमार ने तो सबको चढ़ा दिया, तुम्हारा रात भर में वापस उतर जाएगा।
क्योंकि चारों तरफ मिथ्यात्व का माहौल है। और ये वैराग्य का वर्धक शास्त्र में जब हम वाणी सुनते हैं तो कैसे 32 पत्नियों के साथ एक साथ इतना वैभव, इतनी युक्त होते हुए जब वैराग्य आ गया तो ठोकर मार के निकल गए। न 32 की तरफ देखा, न धन की तरफ देखा, न पैसे की तरफ देखा, न परिवार की तरफ देखा, केवल किसकी ओर देखा? आप किस तरफ देख रहे हो अभी? अपने व्यक्तित्व, अपने आसपास, अपने लोगों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, मन का क्या होगा, बुद्धि का क्या होगा? कुछ नहीं होता। जब आत्मा में आ जाते हो तो सब छाया की तरफ चलते हैं, यही आपको दंडन करते हैं। जिस दिन हम लोगों ने संयम ग्रहण किया उस दिन सब लोग हमारे विरोध में थे, लेकिन कुछ ही दिनों में जब हमारे संकल्प की परीक्षा से पार हो गए तो वही आज हमको क्या कह रहे हैं? अगर आप सफलता के रास्ते पे जाओगे तो वह सब आपका अनुकरण करेंगे, और आप वहां पे आगे नहीं बढ़ोगे तो वे सब आपकी पुलिंग करके आपको वहीं ले जाएंगे जहां से भाव उठे थे, वहीं पे वापस बैठ जाओ। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने यह समझाया है कि प्राचीन युग में गुरुकुलवास की प्रथा थी, विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना होता था। गुरुकुल में भी क्यों रखते, घर में क्यों नहीं पढ़ाते? ये भी शास्त्रकार ने दिखा। कलाचार्य ने विद्या का अध्ययन करना होता था, इसी कारण अनियस कुमार को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। अनियस कुमार घर में रहकर भी पढ़ सकता था, पर जिस सुविधा के साथ गुरुकुल में विद्या प्राप्त की जा सकती है वह घर में नहीं की जा सकती। घर में रहने से अनेकों विघ्न उपस्थित होते हैं, वातावरण अनुकूल नहीं रहता, कोलाहल और शोर में छात्र का अध्ययन बाधक बनते हैं। अतः अनुकूल वातावरण के लिए विद्या का संपादन करना अधिक श्रेष्ठ है, चारित्र को संयमित बनाने वाला होता है। इसलिए गुरुकुल परंपरा थी। आज पुनः वैसी गुरुकुल परंपरा को जागृत करने की आवश्यकता है, जहाँ पर बच्चे रह करके घर बार से मोह से मुक्त होकर के केवल वहाँ पर विद्याओं का अध्ययन सीखे, और साथ साथ में ये सरस्वती की जो अपूर्व विद्या है कि आत्मा से परमा सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति की विद्या भी वो वहाँ पे बचपन में ही गुरुकुल में सीख लेता है। तो जब उसको वैराग्य उठता है तो फिर किसी के पास जाना नहीं पड़ता, किसी शिक्षा नहीं था, क्योंकि पुरानी शिक्षा विधियाँ उसने सीखी हुई है। विवाह के अनंतर नागागाथापति ने अनियस कुमार को प्रतिदान देते हुए उसने 32 करोड़ चांदी के सिक्के, 32 प्रकार की अनेकों वस्तुएं देते हुए, जिस प्रकार महाबल कुमार ने महलों में नाटक देखता है, सानंद जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार अनियस कुमार भी सांसारिक वैश्विक भोग आनंद में रहता था। कोई पहले वैरागी की तरफ उसने सब अभ्यास नहीं किया। रहता कैसा था? 32 कन्याओं के साथ नाटक आदि सब देते हुए पूरे ऐशो आराम में रह रहा है। लेकिन उस काल और उस समय में श्रीवन नामक उद्यान में भगवान हरिश नहीं पधारे। जनता उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए उद्यान पहुंची और सुनकर के अपने घरों में चली गई। भगवान की सेवा में अनियस कुमार को आए, उन्होंने भी भगवान का प्रवचन सुना और प्रवचन के प्रभाव से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अंत में गौतम कुमार की भांति वे भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के अनंतर उन्होंने आचारांग से लेकर 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा का पालन किया। अंत समय में 1 मास की सलेखना कर शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किए। भगवान का प्रवचन सुनते ही प्रवचन के प्रभाव से उनके हृदय में क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना राग में डूबता हुआ 32 कन्याओं के साथ भोग रहा है, इतने नाटक देख रहा है, सब कुछ देखता है, लेकिन पूर्व की साधना होने के कारण जैसे ही निमित्त मिला है भगवान की वाणी, और अंदर से सोया हुआ वैराग्य जागृत होगा, और वैराग्य जागृत होते ही वे उस रास्ते पे चल पड़े। दीक्षा ली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष की दीक्षा पालन करके अंत समय में 1 मास की संलेखना कर शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किए। इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने अष्टम अंग के अंतर्गत के तृतीय वर्ग में प्रथम अध्ययन का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार अनंत सेन से लेकर शत्रुसेन पर्यंत अध्ययनों का वर्णन भी जान लेना चाहिए। सबकी 32 श्रेष्ठ कन्याओं का साथ विवाह हुआ था, सबकी 32 करोड़ अनेक वस्तुएं दी गई। 20 वर्ष तक संयम का पालन एवं 14 पूर्वों का अध्ययन किया। अंत में 1 मास की संलेखना प्राप्त कर शत्रुंजय पर्वत पर 5 ही सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। 32 या सबकी 32 से शादियां हुई, इसका मतलब उस समय 32 कन्याओं की परंपरा होगी। अभी 32 के पीछे मत पड़ जाए तो उल्टा हो जाएगा संसार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ध्यान देने बात है कि कन्या पक्ष की ओर से जो वर पक्ष को दिया जाता है वो धन, जिसे आजकल दहेज कहते हैं, प्राचीन काल में दाय कहलाता था। गौतम कुमार के प्रकरण में दाय शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु यहाँ प्रीतिदान हुआ है। और यह अपनी 32 पुत्र वधुओं को, जैसे कन्याएं अपने कन्याओं को पिता देते थे, यहाँ पर ससुर ने अपनी पुत्र वधुएं 32 आई है तो 32 को 32 तरह का सामान बराबर उनको प्रीतिदान दिया। नागाथापति की ओर से दिया गया उन 32 कन्याओं को बहुओं को बांट दिया। वैसे आगमों में दाय और प्रतिदान दोनों शब्दों का यथा प्रसंग वर्णन आता है।
सारण कुमार, तृतीय वर्ग में सारण कुमार। सारण कुमार के जीवन चरित्र में साधक को अपने जीवन में शिक्षित बनाने का प्रयत्न। उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा राज्य करते थे। धारिणी नाम की रानी थी। उसने गर्भाधान के पश्चात स्वप्न में सिंह देखा। समय आने पर बालक को जन्म दिया। उसका नाम सारण कुमार रखा। उनका 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। पिता ने 50 दहेज दिए और तदंतर भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपदेश सुनकर वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। कन्या के पिता को तो एक ही दहेज देना था। बेटे के पिता को कितना दहेज देना पड़ रहा है? 50 कन्या आई तो 50 को समान दिया। एक एक पिता वाला तो एक एक देकर के निवृत्त हो गए, लेकिन पिता ने 50 को समान रूप से। अब पिता को कैसा रोल होना चाहिए यहाँ समझ लो। पिता का रोल कैसे होना चाहिए? शास्त्र में हमको सामाजिक, नैतिक, धार्मिक सब चीजों को सीखना है। घर का जो पिता होता है वो किसी एक के ऊपर तो मोहित हो जाए और एक को तो खूब माला माल कर दे, दूसरे को बिल्कुल कंगाल कर दे, वैसा नहीं चलेगा। पिता की दृष्टि सब बच्चों के प्रति, सब बहुओं के प्रति एक समान होनी चाहिए। पिता को इसीलिए घर का पिता बताया गया, बड़ा बनाया गया कि वो उसके अंदर भेदभाव नहीं रहे। उपदेश सुनकर वह वैराग्य को प्राप्त होगा भगवान विष्णु के चरणों में और साधु बना। 14 पुरों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक संयम का पालन करके 1 मास की संलेखना के द्वारा, यानी 1 महीने तक संलेखना की, यानी जब तक आयुष पूर्ण नहीं हुआ तब तक भीतर से किसको कृष कर रहे थे? दोनों को। इधर शरीर का मोह तोड़ने के लिए आहार त्याग कर दिया और शरीर के यहाँ तक कि हलन चलन भी त्याग कर देते जब पादुपगमन करते तो, और उधर अंदर से अपने स्वभाव में रहने की साधना, मन से पार, वचन से पार, काय से पार, आत्मा में स्थिर रहने का पराक्रम है। ये शूरवीरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। क्रिया तो कोई भी कर लेगा एक दूसरे को देखा देखी, लेकिन अंतर में जाकर के जब आत्मा में स्थित रहना और अपने अंदर के सर्व कर्मों के कृश करके, क्षीण करके उसी भाव में सिद्ध गति को प्राप्त करना, ये पूरा पराक्रम वीरता का कार्य है। इसलिए जैन दर्शन का जो मार्ग है ये कायरों का मार्ग नहीं है, वीरों का मार्ग है। वीरों का मार्ग इसलिए कि ये धारे, खंडे की धार, तलवार पर चलना तो बहुत सरल है, प्रैक्टिस से किया जा सकता है, उससे भी कठिन है। यहाँ तलवार पर चलने का मतलब क्या है? मन के पार जाना। मन के इधर गए तो गिर गए, मन के पार गए, आत्मा में स्थित रहे तो आप ऊपर उठ गए, तिर गए और अपने कर्म काट के चले गए। इस प्रकार शेष मानव गौतम का सारण कुमार के जीवन चरित्र को साधक के अपने जीवन में शिक्षित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि जीवन को परम शांत और परम सुखी बनाने के लिए भोगमय जीवन का परित्याग करना ही पड़ेगा। त्याग करना है तो किसका करना है? भोगों का त्याग करना है, विषयों का त्याग करना है। विषय कैसे हैं? तो विषय विष के समान है। अगर आपको विष खिलाए तो आप पियोगे? आपने देख लिया कि विष पिया तो मैं मर जाऊंगा। अब ये जो 5 इंद्रियों के विषय है ये कैसे हैं? यह हटा दो, पीछे का यह हटा दो तो क्या है? विष है। कब विष है? जब आप इसमें सुख मानोगे तो विष है। इसको सुख, आप जब इसमें सुख मानोगे तो इसका प्रमाण से ज्यादा भोग करोगे, प्रमाण से ज्यादा भोग करोगे। अगर आप इसको विष मानोगे तो आप मन से तो इसका भोग करोगे ही नहीं। यानी मन में क्या है आपके? वैराग्य। अब शरीर को चलाने के लिए जो जरूरी है उतना मेंटेनेंस के लिए दोगे, लेकिन जैसे विष को भी खाने में दिया जाता है, कब? दवा के रूप में। किसी को ऐसी बीमारियां हो जाती है तो कहते हैं कोबरे का विष दवाई के रूप में दिया जाता है। आयुर्वेद में कोई दवाई बनती है, किसी को सांप काट जाता है तो उसको वापस उतारने के लिए भी सांप का ही जहर उसको दिया जाता है, जिससे उसका जहर कट जाता है। तो अगर आपको कहीं विषय शरीर को चलाने के लिए उपयोग में आ रहे हैं तो वहां पे कैसे विष समझ करके लेना है कि खाली दवा के रूप में शरीर को चलाने के लिए ले रहा हूं, इसमें सुख नहीं है। सुख, अगर जिस दिन सुख विषय में मान लिया उस दिन राग आएगा और भोग भोगने की ज्यादा। जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये विष, अगर मैंने इसको कहीं प्रमाण से ज्यादा ले लिया तो मेरे प्राण जाएंगे। क्या जाएंगे? प्राण जाएंगे। तो फिर मैं जीवन हाथ में जो थोड़ा बहुत साधना के लिए रहा वो भी जाएगा। तो वहां पे समझ को बढ़ाना है।
संयम पालन करना ही होगा। वस्तुतः आध्यात्म साधना जीवन को शांत और सुखी बना सकती है। इसी के प्रताप साधक निर्वाण पद को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मुमुक्षु प्राणी का कर्तव्य बनता है कि वह शरण कुमार के समय जीवन में ग्राह्य सार को अवश्य ग्रहण करने का प्रयत्न करे। आठवां अष्टम अध्ययन घस्सु कुमाल का। आठवें अध्ययन का उपक्षेप समझ लेना चाहिए। उस काल और उस समय द्वारिका नगरी थी, उसके बाहर उद्यान में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के 6 शिष्य थे, जो 6 सगे भाई थे। वर्ण, त्वचा, आयु में एक दूसरे के समान प्रतीत होते थे। उनका वर्ण नील कमल, महेश के शंख के अंतवर्ती भाग गुली का रंग विशेष अलसी के समान। देखो यहाँ पे शास्त्रकार से वर्णन समझो कि उनका वर्ण कैसा था, तो उसको कैसे तुलना की। और हम कैसे बोलते, किसी का रंग अगर थोड़ा सा सांवला हो तो हम कैसा बोल देते उसको, है ना। यहाँ कैसे व्यक्त कर रहे हैं भगवान, भगवान की वाणी, भगवान के शिष्य 6 कैसे हैं, रंग कैसा है, पर वर्णन कैसे दिया है, जिसको आपको सुन के भीतर में रोचकता है। ये हमें समझना है। व्यवहार में किसी से बात करनी है, किसी के बारे में बोलना है, तो कैसे शब्द उपयोग करना जिससे हमारे को राग द्वेष नहीं हो, हमको कर्म न बंधे, और सामने वाले के भी अगर सुनाई पड़े तो उसके अंदर में आनंद का अनुभव हो, न कि उसको वेदना हो जाए कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। क्योंकि आप जो शब्द बोल रहे हो इस ब्रह्मांड में घूमते हैं, और वो घूम फिर करके कभी न कभी उसके पास पहुंचते हैं। और जब वो आप सुनता है कि इस व्यक्ति ने इस मित्र का ऐसी चर्चा की, तो उसके मन को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। तो यहां देखिए, वर्ण, त्वचा और आयु के एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं। उनका वर्ण नील कमल, महिष के संग, महिष समझते हैं, हाँ, उसके सिंह कैसा रंग है। अब कैसे वर्णन किया ताकि आपको समझ आ जाए। और अंतर्वर्ती भाग गुली का रंग विशेष और अलसी के समान, है ना। और उनका वक्षस्थल श्रीवत्स नामक चिन्ह से चिन्हित था। उनके सिर में केश फूल के समान, सिर के केश फूल के समान कोमल और कुंडल के समान वर्तुल गोल अर्थात घुंघराले थे। वे वैश्रमण देव के पुत्र के समान प्रतीत होते हैं। यानी कुबेर का पुत्र वैश्रमण बहुत ही सौंदर्य वाला होता है, उसके समान प्रतीत होते हैं। उक्त 6 भाई जिस दिन अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में साधु बने, घर को छोड़कर दीक्षित हुए, उसी दिन भगवान के चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, भगवान हमारी हार्दिक इच्छा है, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो जीवन पर्यंत बेले बेले तप द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करें। उन्होंने भगवान से आज्ञा ली। अब क्यों आज्ञा लेना कोई भी तप करने के लिए, अपने आप ही अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे यहाँ पे आया कि संन्यास ले रहा है तो माता पिता की आज्ञा लेता है, और तप कर रहा है तो गुरुजनों की, भगवान की आज्ञा लेता है। आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है। तो आज्ञा में रहकर कैसे साधना करनी, ये इसमें बताया।